श्री गुरुदेव दत्त। मंगलदेव मेष राशि में आ गए हैं। मंगल को एक्शन चाहिए, तो अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो एक्शन के देव अब एक्शन में आएंगे। नए वॉर फ्रंट खुल सकते हैं। मैंने इस महीने की पहली 2 तारीख को ही बताया था कि हमारे पास और विश्व के पास समाधान के लिए 8-10 दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख है, 20 तारीख है। कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सभी राष्ट्र, विश्व के कई राष्ट्र एंग्री यंगन की भूमिका में आ जाए। इस प्रकार से ग्रहमान सेट हो रहे हैं। हम जल प्रलय भी देखने जा रहे हैं। अभी जहाँ भी देखोगे कि जल का प्रभाव रहेगा। अतिवृष्टि, जहाँ बारिश हो रही होगी वहाँ अतिवृष्टि होगी। मतलब जल हो सकता है कि समंदर के ऊपर भी वॉर हो सकती है, समंदर के अंदर हो सकती है। तो मतलब जल तत्व एक्टिव हो रहा है। ऐसे तो 2032 तक मैंने बोला ही है, लेकिन फिर भी अभी जो माहौल है ये 15-20 दिन और आगे, तो जल तत्व बहुत एक्टिव हो रहा है। तो कई लोग वैकेशन में जाते हैं बच्चों के साथ, तो नौका विहार से ये सब से दूर रहना। पानी के ऊपर ब्रिज, वो सब झूले जैसे होते हैं ना, दूर ही रहना, है ना। कई लोगों की अभी जल की घाट चल रही है, आप भी उसके विक्टिम हो सकते हैं। तो जल की घाट सबकी चल रही है, बहुत लोगों की चल रही है। तो घूमने जाओ तो प्रवास का आयोजन करो, कुछ भी तो ऐसे स्पॉट का से दूरी रहिए जो जैसे नौका विहार है, ये सब है ना, तो उनसे दूर ही रहिए, उसमें ही मज़ा है। स्विमिंग आपको बहुत अच्छा आता है तो भी दूर रहिएगा, है। बस के एक्सीडेंट फिर से बढ़ेंगे, विमान में दिक्कतें हम फिर से देखेंगे, हैं, यातायात की दिक्कतें हम फिर से देखेंगे। तो अभी जो ये 15-17 तारीख से फिर से जो नया जोन शुरू होने जा रहा है, उसकी हम इफ़ेक्ट अगले 15 दिन में देखेंगे। आगे की बात में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। कहीं जगह पे जन आंदोलन भी बढ़ेगा, प्रजा रोड पे आएगी, है ना। कई लोगों के लग्नेट संबंध उजागर होंगे, है ना। आवेश में आके लोग कहीं ऐसा काम कर देंगे, कहीं नेता, कहीं आपके परिवार में। तो आप अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। आवेश में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। 4 व्हील चलाते हो, स्कूटर चलाते हो तो बी केयरफुल, है ना। कुछ राशियों के एक्सीडेंट के बहुत जॉन बने हुए हैं। आगे में उसके समय मिलेगा तो बताऊंगा, अदरवाइज़ तो मेरे पास सत्संग के लिए ही टाइम नहीं रहता, है ना। लेकिन बी केयरफुल अगले 1.5 महीना, है ना। हम वापस ऑक्सीजन जोन में एक्टिव हो रहे हैं, ब्लास्ट के जोन में एक्टिव हो रहे हैं, और जल के रिलेटेड घटनाओं में हम साक्षी बनने जा रहे हैं। हो सकता है समंदर के ऊपर भी वॉर बढ़ जाए, नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। हाँ, हमारा पड़ोसी देश फिर से जागरूक हो सकता है, कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि जिससे फिर से भारत को एक्शन में आना पड़े। और मोदी साहब के जो वर्तमान के ग्रह है उसके हिसाब से वो बहुत ही कड़क उसका जवाब दे सकते हैं। होगा ही ऐसा मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि वो तो परमात्मा का खेल है, लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है उसके हिसाब से मैंने आपको एक झांकी दी, ठीक है। तो कई नए वॉर फ्रंट खुल सकते हैं, कई राष्ट्र के राष्ट्रपतियों की सटक जाएगी, क्रोध में आके, आवेश में आके ऐसे डिसीजन लेंगे कि दुनिया देखेगी। कई लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। तो एक्शन का, आवेश का समय है, तो उसमें आप अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखिए। घर में पिता पुत्र के बीच में बहुत बहस हो सकती है, राजा और प्रजा के बीच में हम संघर्ष देख सकते हैं। तो ये जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको दिया वो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। स्कूटर चलाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, बस से जाते हैं, तो 15-20 मिनट पहले निकलिए, लेकिन शांति से निकलिए, ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर नज़र रखिए। आतंकवादी घटनाओं अब कभी भी हो सकती है, कहीं पे रेल अकस्मात भी हो सकता है,
तो बी केयरफुल। समय ऐसा है, एक्सीडेंट जोन में हमने फिर से प्रवेश कर लिया है। आप देखेंगे ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। तो ऐसी विस्फोटक जगहों से दूर रहिए। आपकी सीएनजी की गाड़ी है, चाहे आपका ऐसा प्लांट है जहाँ बहुत प्रेशर होता है और सडनली ब्लास्ट हो सकता है, तो आप बी केयरफुल। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।